कर राम राम। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो, धिन्य हो, धिन्य हो। संत कमलाबाई शाह महाराज ने धिन्य हो, धिन्य हो, धिन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धिन्य हो, धिन्य हो, धिन्य हो। सता स्वरूपी संतान है, धिन्य हो, धिन्य हो, धिन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज, राम राम। सैया सत गुरु जी रे जास्या रे, सैया सत गुरु जी रे जास्या सोई आज्ञा गुरुदेव करे, सोई आज्ञा गुरुदेव करे, सो मैं शीस चढ़ा श्याए, सैया सत गुरा जी रे जास्या कंठ बीच कावल बोली गोले क्यारी, कंठ बीच कावल बोली गोले क्यारी, आमिरस पीछाए, सैया आमिरस पीछाए। गुप्ता सा नैन गोरा सा मारा खोल्या, गुप्ता सा नैन गोरा सा मारा खोल्या, जो मंदिर दिया सैया सत गुरा जी रे जास्या पूरण चांद चौक बीच उग्या, पूरण चांद चौक बीच उग्या, मारे हृदय उजाला सैया मारे हृदय उजाला झिल मिल नूर गोरा जीरो बरसे, झिल मिल नूर गोरा जीरो बरसे, जो दीपक माला सैया सत गुरा जी रे जास्या ग्वावर गुंजार नाभ गरणाया, भवर गुंजार नाभ गरणाया, मंगल गविजे सैया मंगल गविजे, प्रेम का कलश गोरा जी ने बंधा श्या, प्रेम का कमल गोरा जी ने बंधा श्या, बधाई छे सैया सत गुरा जी रे जास्या छम के छ गुंगर बाज छ मोरली, छम के छ गुंगर बाज छ मोरली, रास रचो छे सैया रात रचो छे,
मैं चढ़े देखूंगी गगन के रागो खा, मैं चढ़े देखूंगी गगन के रागो खा, थे काना सुण्यो छे सैया सतगुरु जी रे जास्याय। सतगुरु शरणे ऐसा सुख पाया, सतगुरु शरणे ऐसा सुख पाया, फिरूं सो मैं बोलिए सैया पीरूं सो मैं बोलिए। सुख देव सुख डारा रूप गुरु जी, सुख देव सुख डारा रूप गुरु जी, दुखड़ो सब बोलिए सैया सतगुरु जी रे जाचाए। सोई आज्ञा गुरुदेव करे सो, सोई आज्ञा गुरुदेव करे सो, मैं शीश चढ़ा चाहे सैया सतगुरु जी रे जास्याय। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी मेट्यो भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत अनंत कोटि जन सार, जाकी पदरद परसता हंस उतर जाए पार, शरणो सतगुरु दयाल मुख हृदय हरि नाम, नित पत संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए, सात समुंदर स्याही करूं, सत गुरु गुण लिख्या न जाए, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की खोट। राम राम। सतगुरु मेरा सूरमार करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का हरे भरम की खोट। जितने भी अपने भरम हैं सब मिट जाएंगे। आज तारीख 21 अगस्त 2026 और बार शुक्रवार है। और कल गुरु महाराज जन के फरमाया था
कल फरमाया था गुरु महाराज जी ने, ये कल था हद गुरु पारक को अंग संपूर्ण हुआ था, तो गुरु महाराज जी ने कल फरमाया था कि संसार में खट दर्शनी और बैरागी दोनों गुरु हद के हैं। खट दर्शनी और बैरागी जितने भी हैं वो गुरु सब हद के हैं। सतगुरु तो इन सबसे अलग हैं, जितने भी हैं उन सबसे सतगुरु तो अलग ही हैं। और आज है सतगुरु पारक को अंग, तो इसमें साखी गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं, सतगुरु सो सुख राम कहे, साथ झूठ दे छाट, उल्टा होए गढ़ पर चढ़े, सांस सूरत दिस साठ। गुरु महाराज जी सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु वो है जो सांस और झूठ, सांस, सांस का मतलब ब्रह्म और झूठ का मतलब माया, जो सांस और झूठ को अलग अलग कर दे। गुरु महाराज जी ने सत, जो सच है सांस को बताया ब्रह्म, और जो झूठ है ये सारा संसार झूठा है, माया का जाल, इसको गुरु महाराज जी ने बताया झूठ। तो इसको अलग अलग, जैसे दूध और पानी को अलग अलग कर दे, जैसे हंस है दोनों, उसके आगे दोनों दूध और पानी को दोनों को मिला करके रख देंगे तो दूध दूध को सोच लेगा, पानी पानी को छोड़ देगा। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी ने बताया ब्रह्म और माया को अलग अलग ही कर देंगे। वो सतगुरु की शरण में जाएंगे तो ब्रह्म अलग रहे हो जाएगा और माया अलग हो जाएगी। सतगुरु वो है जो सात और सात ब्रह्म झूठ माया को अलग अलग निर्णय करे, श्वासा में सूरत लगाकर भजन करे, बंक नाल उलट करके केवल पद की प्राप्ति कराए। गुरु महाराज जी साहिब बिना माने नहीं, ना काऊ से बेर, सो सतगुरु सुख राम कह, पहुंचा तिरकुटी शहर। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा के सिवाय दूसरों को नहीं मानता, वो सिर्फ अपने परमात्मा उस निराकार को ही मानता है। परमात्मा के सिवाय दूसरों को नहीं मानता, न ही किसी से बैर भाव रखता है, न किसी से बैर भाव भी नहीं रखता है। ये गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु वही है जो इंदा पिंगला सुखमणा में होकर के त्रिकुटी में आते हैं। जो इंदा पिंगला, अपने ये इसको गुरु महाराज ने इंदा या पिंगला और सुखमणा जो बीच से होगी, तो उसको तीनों को बताया कि इंदा पिंगला सुखमणा में होकर के त्रिकुटी में आते हैं। त्रिवेणी नावे सदा, आठ पोर रह ध्यान, सो सतगुरु सुखराम कह, अणबे पूर्ण ज्ञान। गुरु महाराज जी फरमाया कि जिनका आठ पोर त्रिवेणी में अखंड ध्यान लगा रहता है, यही त्रिवेणी में नहाना है। महाराज गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जिसको पूरा अनुभव हुआ है वही सतगुरु है। जिसको ये पूरा अनुभव हो गया वही सतगुरु है। और तो जितने भी सतगुरु बने हन बोले कौन धन धन बोले सतगुरु तेरा, बोले धन धन गुरु जी महाराज। तो वो सतगुरु, वो गुरु नहीं सतगुरु, वो सतगुरु बन करके बोला कौन है, बोला सतगुरु, बोला मेरा सतगुरु। सतगुरु वो नहीं होता। सतगुरु तो जो माँ के गर्भ में नहीं आता सतगुरु तो। और सतगुरु का तो अगर सतगुरु तो संत गुरु महाराज ने फरमाया कि वही होते हैं जिनका पूरा अनुभव त्रिवेणी में नहा करके अनुभव हुआ है, वही सतगुरु है। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, सो सतगुरु सुख राम कह, साड़ो पूर्व वास। वो पूर्व का आगे का सारा वास छोड़ दिया उसने, वो तो पीछे से चढ़ेगा अपने आशा तृष्णा कल्पना तथा जो करनिया कर्मों को अलग हो जाते हैं, वो कर्म आशा तृष्णा कल्पना सब कुछ छोड़ देते हैं, वो करणियों से अपने कर्म बंधों से अलग हो जाते हैं। वो तो खाली अखंड ध्यान वहीं पर लगा करके रखेंगे। और त्रिवेणी में उनका ध्यान जो है पश्चिम दिशा से बंकनाल से पश्चिम दिशा से के रास्ते ऊपर तक जाते हैं। गुरु महाराज जी ने बोला कर्मों से करणिया व कर्मों से अलग हो जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने पूर्व के सब स्थानों को पार कर पश्चिम के रास्ते ऊपर चढ़ते हैं वही सतगुरु हैं। पूर्व के जो नहीं ये आप अपने जो नाभि के रास्ते और अपने पीछे दिशा में चढ़ जाते हैं। जो छह कमल पूर्व के और छह कमल पश्चिम के बताया गुरु महाराज। 12 कमल को छेदन करने के बाद में और 21 सौरगों को छेदन करके जब वो ऊपर चढ़ जाते हैं वही सतगुरु के अंदर सतगुरु वही होते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया परमेश्वर सूरत सदा,
भूल्या सबे विकार, परमेश्वर सु रत सदा भूल्या सबे विकार, सो सतगुरु सुख राम कह पहुंचा 10वें द्वार। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि परमेश्वर सु रत रह, मतलब हमेशा ही परमेश्वर में ध्यान रहता उनका, कि रात दिन परमेश्वर के ध्यान में रत विकारों से रहित 10वें द्वार में पहुंचते हुए हैं, वे सतगुरु हैं जो 10वें द्वार में पहुंच जाते हैं। रात दिन विषय विकारों को सबको त्याग देंगे, इस सब कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, सबको छोड़ करके और 10वें द्वार में पहुंच जाते, वही सतगुरु हैं। दर्शन करे है दीन का इन काया के माए, दर्शन करते हैं उस दीनदयाल का जिसने हमें बना करके, दर्शन करे दीन का इन काया के माए, इसी काया के अंदर दर्शन करे हैं दीन का इन काया के माए, सो सतगुरु सुखराम का दूजा करिए नाय। गुरु महाराज जी फरमाते कि इस शरीर से जो शब्द ब्रह्म के दर्शन करते हैं वही सतगुरु हैं, दूसरे सतगुरु नहीं कहलाते। वे जन जग को तारसी, जारे अणबे परवान हाथ, वे सतगुरु सुख राम कह सब बात की बात। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म पद यानी केवल पद में जाकर वहां के सब पदों का अनुभव होना ही परवाना हाथ आना है। वहां पूरे पूरे ब्रह्मांड का ही दर्शन का छेदन करते करते आज जब केवल पद में पहुंच जाते हैं, वो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि वही परवाना हाथ आना है। ऐसे ही पहुंचते हुए संत ही, ऐसे पहुंचे हुए संत ही जगत को उद्धार करते हैं, वही सतगुरु हैं और सब खाली बातों की बात है। जाकू हरि दुओ दियो, सोजन तारे जीव, वा बिन हरि सिमरण करो, पत्थर न मिलसी पीव। गुरु महाराज जी फरमाते जिनको सब अनुभव हुआ है, वो गुरु महाराज, वो परमात्मा की आशीर्वाद, उनकी कृपा बिना तो हो ही नहीं सकते। जिनको सब अनुभव हुआ है, यही हरि का दुओ यानी ओहदा देना है। वे संत ही जीवों का उद्धार करते हैं। उनकी शरण लिए बिना राम जी का सिमरण करो, परमात्मा कभी नहीं मिलते। अगर उनकी शरण लिए बिना हम अगर राम जी का सिमरण भी करते रहे ना, तो भी परमात्मा हमें कभी नहीं मिलते। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोय, ओदा बिना बहुत सादरे, जा संग मोख न होए। गुरु महाराज फरमाते कि जगत में फलों की व उच्च पदों की प्राप्ति हो जाती है, पर जन्मना मरना नहीं छूटता। केवल पद की प्राप्ति हुए बिना जगत में बहुत से साधु हैं, परंतु उनके संग में से मोक्ष नहीं होती है, उनके संग से मोक्ष नहीं होती है। बहुत से साधु तप रहे हैं, इतने इतने पैर सूज रहे हैं, उन पैरों के ऐसे अपने आप फटे हुए पैर फट जाते हैं, खून रिस रहा है, और वो 14-14, 12-12 वर्ष खाली खड़े होकर के तपस्या, तो पर भी उनको मोक्ष नहीं मिलता है। वो अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, अच्छे वो अच्छा कर्म मिल जाएगा, अच्छा घर में जन्म मिल जाएगा। जैसे अभी हमारे मोदी जी हुए, ऐसे ऐसे बड़े पदों के ऊपर मिल जाएंगे। हाँ, उनको वही अच्छी बुद्धि, ज्ञान बुद्धि वाले अच्छे बनेंगे, मगर पर मोक्ष में नहीं जा पाएंगे, उनको जो ना मोक्ष नहीं मिलेगा। सुन जो सब साची कहूं, इनमें फेर न सार, भजन किया ही तरसी, भजन किया ही तारसी, साचा जन की लार। सब ही सुनो मैं सच कहता हूं, इसमें झूठ साथ नहीं है। सच्चे महापुरुषों की शरण लेकर उनके बताए अनुसार विधि से भजन करने से ही उद्धार होगा। जैसे हमारी कमला गुरु माँ थी, जैसे हमको उन्होंने नाम दिया, जैसे बताया, तो वो सच्ची संत वही, उन जैसे ही संत जो आएंगे और हमको ज्ञान दे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। साचा सतगुरु संत वे, उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया अणवेदनी, ध्यान त्रिकुटी वास। सच्चे संत व सतगुरु वही हैं जो बंकनाल के रास्ते से गिगन में चढ़ते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि उनको पूर्ण अनुभव है,
उनका ध्यान अखंड ब्रह्मांड से ऊपर रहता है, हमेशा उनका ध्यान अखंड ब्रह्मांड से ऊपर रहता उनका। अणबे कागज लाविया ब्रह्म देश सु जाए, सो तारे सुख राम के जग में जीव अनंत। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अणबे कागज लाएगा, अणबे कागज वो परमात्मा से उस राम जी से परवाना लेकर के आएगा, वो उनको आज्ञा देंगे भी इनको तारने के लिए तू जाओ और उनको हंसों को लेकर के। तो गुरु महाराज जी फरमाए कि अणबे कागज लाविया ब्रह्म देश सु जाए, वो ब्रह्म का देश, वो परमात्मा का देश, सो तारे सुख राम के जग में जीवन अंत। वो जग में जितने संत लोग उनकी शरण में, संतों की शरण में आकर के जिन्हें सांस और उसास से भजन किए, उनको तारने के लिए वो वहां से उनको परवान मिलता है। ब्रह्मण से ऊपर केवल पद का पूर्ण अनुभव होना ही ब्रह्म देश से अनुभव कागज लाना है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि वे महापुरुष ही जगत में हंसों का उद्धार करते हैं। कन फूका की क्या चली, कन फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होय, अणबे बिन सुख राम कह तार सके नहीं कोई। कानम फूक दे बोला धन धन सतगुरु तेरा आसर धन। वो किसी का भी अपने अपने पंथों के हिसाब से कन फूक के गुरु उनको बताया गया, गुरु महाराज जी ने जो अपने अपने पंथ के हिसाब से अपना अपना मंत्र देते हैं। तो कोई राधे राधे बोलता है, कोई कितना कितना बोलता है, वो अपने अपने मंत्र देते हैं। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कन फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होए, अणबे बिन सुख राम कह तार सके नहीं कोई। कान में मंत्र सुनाने वालों की क्या बात है, सच्चे सतगुरु हो तो भी पूर्ण अनुभव के बिना दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते, केवल खुद का ही उद्धार करते हैं। वो खुद का उद्धार कर सकते हैं, दूसरों का नहीं कर सकते। अणबे अगर उसके पास में अणबे ज्ञान नहीं है तो। अणबे कागज हाथ दे हरि बेजा जग माए, सो हंसा को उतारसी सुखदेव कह बजाए। उनको तो परमात्मा ने हंसों को उतारने के लिए ही जग में भेजा है। मृत्यु लोक में जाकर के तो हंसों को उतार करके ले आओ, उनको जो है ये ज्ञान दो, ये बुद्धि दो, तब जो उनको सासु सास की भक्ति दो। गुरु महाराज जी कहने का मतलब ये है, अणबे कागज हाथ दे हरि बेजा जग माए, सो हंसा को उतारसी सुखदेव कह बजाए। जिनको पूर्ण अनुभव हुआ है वो ही अणबे कागज हाथ में देकर भेजना है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसे महापुरुष ही पधार कर हंसों का उद्धार करेंगे, यह बात मैं सच कहता हूं। जिन जन को ओ दो हुओ हंस तारण को देख, तासंग सुखदेव ऊदरे क्या गिर ही क्या भेक। गुरु महाराज जी क्या तो गृहस्थी हो या भेषधारी हो, कोई भी हो, गुरु महाराज जी ने फरमाया कि क्या गिरे ही क्या भेक। जिन जनों को यानी मनुष्यों को केवल पद का पूर्ण अनुभव हुआ है वो ही हंसों का तारने का ओहदा हुआ है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि उनका ज्ञान धारण करने से क्या गृहस्थी क्या भेषधारी सबका उद्धार हो जाता है। तीन लोक को अरथ रे काले बहुविध जोय, चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हर गुरु होए। तीन लोकों के विस्तार को बहुत विधि से वर्णन करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि चौथे पद की प्राप्ति के बिना सब गुरु हद के हैं। अगर उनको जैसे तीन लोक का ही उसको ज्ञान है ना, चौथे लोक का ज्ञान नहीं, वो सब जो है ना जितने तीन लोक के जो है वो हद के ही गुरु बताए उनको। चौथे लोक की ज्ञान होगा ना वही सतगुरु है, वही जो है बेहद में हमको वहां ले जा सकते हैं। जो धन तारण आविया ओ दो ले जग माए, वासु मिल सुख राम कह नरका एक न जाए। अगर गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि जो संत वहां से ओदा लेकर के आए हैं उनकी अगर हमें शरण मिल जाए ना तो फिर हमें नरक में नहीं जा सकते, नरक में कोई नहीं ले जाएगा, फिर हमें वो चौथे लोक में ही जाना है। जगत में केवल पद का अनुभव पूर्ण ज्ञान लेकर जो जनों का उद्धार करने के लिए आए हैं उनसे मिलने पर यानी उनके ज्ञान धारण करने से एक भी नरक में नहीं जाता। जे जन तारण आविया
ज्यारा ए नान सुखदेव मिलता प्रगटे सिसमें साहिबान। गुरु महाराज जी फरमाते जो जन जगत में उद्धार करने के लिए आए हैं ना, उनकी यही पहचान है कि उनसे मिलते ही शिष्य में शब्द ब्रह्म की जागृति हो जाती है। अगर वो सच्चे गुरु मिल गए ना तो अपने आप ही उनके जन हाँ जागृति हो जाती है शब्द की, और ब्रह्म की जन उनका कंठ कमल पे जन शब्द जो आ जाएगा उनको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। मतलब वो एक वो मिलन ही संत संत का था और हरि मिलन। तुलसी दुर्लभ दोय सुतधारा, और स्त्री तो पापी के घर भी होती है। मतलब ये सब तो धन गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि अगर संत होंगे ना उनका तो मिलन बहुत दुर्लभ होता है। तो ऐसे संत हमें मिल जाते हैं ना, जो हमारी गुरु माँ थी, ऐसे शब्द मिल जाते संत मिल जाए तो हमें शब्द तुरंत हमारे ऊपर जो उनका आशीर्वाद हो जाए तो शब्द ब्रह्म में जागृत हो जाती है। अणबे कागद बाहिरा भावे साधन होय वा संग सुख राम कह हंसो तिरे न कोय। केवल पद के अणबे बिना चाहे जैसा जन हो उनके साथ हंसों का उद्धार नहीं होता। गुरु महाराज जी ने फरमाया केवल पद के अणबे बिना चाहे अणबे ज्ञान नहीं होगा तो चाहे जैसा भी हो उनका जन उद्धार नहीं होगा। जो नर प्यादो शहर को यूं अणबे बिन साध सुखदेव साथ न मानियो सब मिथ्या कह बात। शहर का सिपाही बिना कागज के होता है। गुरु महाराज जी ने दृष्टांत दिया है। हाँ कौन है भाई? शहर का सिपाही बिना कागज के होता है। जैसे गुरु महाराज जी ने फरमाया एक दृष्टांत दिया है, जैसे भाई सिपाही को अगर सर्च वारंट नहीं होगा उसके पास और आकर के कोई अपने पास वारंट नहीं है और आकर के बोला चलो, तो उसको कोई नहीं मानेगा। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि शहर का सिपाही बिना कागज के होता है, ऐसे ही बिना अणबे के साधु हैं। जो उनको अणबे ज्ञान नहीं है वो साधु हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इनकी बात को सच मत मानो, यह सब झूठ कहते हैं। परवाना बिन बायरो प्यादो खेले घात अणबे बिन सुख राम कह यूं सिज मिल्या न जात। जैसे सिपाही बिना कागज के किसी को पकड़ कर ले जाना चाहता है तो कोई साथ नहीं जाता। अगर उसके पास सर्च वारंट नहीं है तो उसके साथ कोई नहीं जाएगा, ले सर्च वारंट दिखा। तो ऐसे ही गुरु महाराज फरमाते हैं कि अणबे के बिना किसी भी शिष्य को शब्द की जागृति नहीं होती। अगर वहां से अणबे नहीं मिला तो किसी भी की जागृति शब्द की जागृति नहीं होगी। परवाना ले आविया, अगर वो वहां से सतगुरु से वो राम जी से परवाना लेकर के आए हैं तो फिर मिलेगी। परवाना ले आविया से साधु जगमाए सो तगादी देत है सुखदेव वो विदय आए। केवल पद का पूर्ण अनुभव कर जो साधु जगत में आए हैं, गुरु महाराज फरमाते हैं कि वही बहुत विधि से अंशों को केवल पद की प्राप्ति का ही साधन बताते हैं। यही तगादी देना है। दरगाह सूले आविया सतगुरु पदवी संत वे तारे सुख राम कह जग में जीव अनंत। जो उनके पास तो अनंत संतों अनंत जीवों को तार देंगे वो संतों। जो संत सतगुरु की पदवी केवल पद से लेकर के आए हैं, जो सतगुरु की पदवी जो केवल पद से लेकर के आए चौथे लोक से, तो उनको जो संत सतगुरु की पदवी केवल पद से लेकर के आए वही जगत में अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। वो अनंत जीवों का उनका कोई गिनती नहीं। अणबेरी परवानगी दीनी सिरजण हार वे सतगुरु सुख राम कह तिरबो वहां की लार। गुरु महाराज जी फरमाते जिनको परमात्मा की तरफ से अणबे रूपी परवानगी हुई है वही सतगुरु हैं। उनकी शरण लेने पर ही उद्धार होता है। उमराव वकील रे हाकम बख्शी दीवान सब ओदा सुख राम कह नरपद की फुरमान। गुरु महाराज जी ने दृष्टांत दे दिया कि उमराव वकील हाकम बख्शी और दीवान, गुरु महाराज फरमाते ये सब ओदायत राजा की आज्ञा से होते हैं। जैसे उस परमात्मा गुरु महाराज जी ने ओदा दिया
कि वो परमात्मा, वो राम, वो सत्य, वो निराकार, उनका उनका ऑर्डर वजह से राजा की तरह हुए। तो राजा जब अपने उमराव उनसे नीचे वाले वकील को उसको मंत्री को ओहदा देते हैं, वकील को, हाकिम को, बागसी को और दीवान को अलग अलग ओहदा देते हैं, ऐसे ही वो संतों को जो है वो परमात्मा ओहदा दे करके भेजते हैं अणबे ज्ञान का, वही तारते हैं। राम राम। बण में बांधा मत कर जोड़े अनाड़ियो, बांधा मत कर जोड़े अनाड़ी, बार बार तू बचन उतापे, बार बार तू वचन उतापे, जम तोड़े थारी जाड़ियो, बांधा जम तोड़े थारी जाड़ी, सतगुरु बिना मोख नहीं पाओ, सतगुरु बिना मोख नहीं पाओ, सो गुरु नित धाड़ी, सो गुरु करो नित धाड़ी, ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ो, ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ो, कहा सगत शिव बाड़ी, ओ बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी, ब्रह्मा व्यास संत सब बोल्या, ब्रह्मा व्यास संत सब बोल्या, कह गया जाड़ पिछाड़ी, बांधा कह गया जाड़ पिछाड़ी, सांस उसास राम जप लीजो, सांस उसास राम